नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्व की जो आस्था, ऊर्जा और आध्यात्मिकता का एक संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की, हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े त्योहारों में से एक, जिसे महान रात्रि भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस महान रात्रि का आखिर रहस्य क्या है? क्यों ये रात इतनी खास, इतनी शक्तिशाली मानी जाती है? चलिए मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं और इसके हर पहलू को जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि महाशिवरात्रि आखिर है क्या। देखिए, ये भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं तारीख को मनाया जाता है। ये वो रात होती है जब भक्त उपवास, पूजा और ध्यान में पूरी तरह से डूब जाते हैं। देखिए, किसी भी पर्व का असली मर्म तो उसकी प्राचीन कथाओं में ही छिपा होता है। तो चलिए अब उन कहानियों की तरफ बढ़ते हैं जो इस रात को इतना विशेष, इतना महान बनाती हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी वैसे तो कई कथाएं हैं, लेकिन 3 कथाएं सबसे ज्यादा अहम मानी जाती हैं। पहली है दिव्य मिलन की कहानी, दूसरी है अनंत स्तंभ की और तीसरी सृष्टि को बचाने वाले एक महान बलिदान की। तो एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। मान्यता है कि इसी शुभ दिन पर उनका विवाह हुआ था। पर यह सिर्फ एक विवाह नहीं था। सोचिए, ये तो शिव और शक्ति यानी चेतना और ऊर्जा का मिलन था, जो इस पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाता है। अब एक और कहानी है जो शिव के असली स्वरूप को दिखाती है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक ऐसा विशाल अग्निस्तंभ जिसका ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत। ये उनके अनंत निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और तीसरी कहानी, वो तो त्याग और करुणा की एक मिसाल है। ये हमें समुद्र मंथन के उस समय में ले जाती है जब हलाहल विष निकला था। जब पूरी सृष्टि पर संकट आ गया तो भगवान शिव ने उस जहर को अपने गले में रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। ये घटना दिखाती है कि वो कितने दयालु हैं। तो ये तो थी वो कहानियां जो इस रात को इतना खास बनाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भक्त इस रात को मनाते कैसे हैं? क्या क्या होता है इस रात? चलिए अब उन अनुष्ठानों पर एक नजर डालते हैं जो इस रात को भक्ति और साधना से भर देते हैं। इस दिन ज्यादातर लोग उपवास रखते हैं, मतलब शरीर और मन की शुद्धि के लिए। फिर होता है रात्रि जागरण, यानी पूरी रात जागकर भगवान शिव की भक्ति करना। पूरी रात को 4 हिस्सों यानी 4 पहर में बांटकर विशेष पूजा की जाती है। और हाँ, शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल जैसी पवित्र चीजें चढ़ाई जाती हैं। और इस पूरी रात हवा में एक ही मंत्र गूंजता है, ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो वो शक्तिशाली मंत्र है, वो जरिया है जिससे इंसान अपनी चेतना को जगाता है और शिव की ऊर्जा से जुड़ता है। अच्छा, पूजा और मंत्र जाप तो हो गए, लेकिन चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस रात में ऐसी कौन सी खास बात है, मतलब धार्मिक और ज्योतिष के हिसाब से इसका क्या महत्व है जो इसे इतना ऊर्जावान बना देता है? देखिए, इसके महत्व को हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं। धार्मिक नजर से देखें तो ये रात है खुद को अंदर से साफ करने की, अपनी आत्मा को जगाने की। माना जाता है कि सच्ची भक्ति से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुलता है। और दूसरी तरफ ज्योतिष के लिहाज से भी ये रात बहुत पावरफुल है। इस रात ग्रहों की पोजीशन ऐसी होती है जो ध्यान और साधना के लिए बेस्ट मानी जाती है। तभी तो इसे कॉस्मिक एनर्जी की रात भी कहते हैं। पूरे भारत में महाशिवरात्रि की धूम होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां का नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। ये वो जगह हैं जहां लाखों लोग भक्ति के इस सागर में एक साथ डुबकी लगाने आते हैं। जैसे वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, पहाड़ों में केदारनाथ, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। इन जगहों पर महाशिवरात्रि का अनुभव सच में कुछ और ही होता है। ये मंदिर इस दिन आस्था के सबसे बड़े केंद्र बन जाते हैं। तो हमने कहानियां जानी, रिचुअल्स समझे और ये भी देखा कि कहाँ-कहाँ ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इन सब के परे महाशिवरात्रि का असली मतलब क्या है? इसका कोर मैसेज क्या है? ये पर्व हमें सिखाता क्या है? असल में महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक उत्सव है त्याग का, धैर्य का और अपनी अंदरूनी शक्ति का।
ये हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव के गुण जैसे वैराग्य, करुणा और शांति हम भी अपने जीवन में ला सकते हैं। तो आखिर में ये त्योहार हम सबके लिए एक मौका है खुद के अंदर झांकने का। ये रात हमें बताती है कि जीवन के हर तरह के अंधेरे को जीतने की ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस उसे जगाने की जरूरत है।